और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां धराली में आपदा राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावित इलाके में जल्द से जल्द और तेज गति से रेस्क्यू करने के लिए सैटेलाइट फोन के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, लोगों से के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। अब अपनों को ढूंढा जा रहा है, मलबे में जिंदगियों को ढूंढा जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, मलबा काफी मजबूत इसमें ये हो जाता है और ऐसे में अब यहाँ जो लोग फंसे हुए होंगे उन्हें निकालना बड़ी चुनौती है और ऐसे में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अलग अलग उपकरणों के जरिए मलबे के अंदर फंसी जिंदगियों की तलाश की जा रही है। हालांकि हादसे के बाद अब उनकी तलाश करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मलबे में पत्थर है, मिट्टी है और ऐसे में यहाँ अब अंदर फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अलग अलग एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं। तो मलबे में अब जिंदगियों की तलाश की जा रही है। धराली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपदा राहत बचाव का काम लगातार जारी है। आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीम्स लगी हुई है, क्योंकि मलबे में जिंदगियां दबी हुई हैं। उन्हें निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार का लगातार निगाहें रखी हुई है। और ये देखिए, ये वो तमाम लोग जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, अब उनके लिए जो जगहें बनाई गई हैं, सुरक्षित जगह खासतौर पर, अब उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो खुशकिस्मत रहे और इनकी जान बच गई। हालांकि इनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जो आपदा आई वहां पर बादल फटने से जबरदस्त तरीके से मलबा आया। पानी की एक तेज धारा, नदी की जो तेज धारा थी वो रिहायशी इलाके में घुस गई और ऐसे में उन लोगों को अब यहां पर राहत और बचाव शिविरों में रखा गया है। लेकिन जो लोग अभी भी लापता हैं उनकी तलाश करना बड़ी चुनौती बनी हुई है और इस काम में लगातार एजेंसियां लगी हुई हैं। युद्ध स्तर पर बचाव का काम किया जा रहा है। कल तो वहां पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आज वहां एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। मलबे के अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। युद्ध स्तर से बचाव के काम में लगातार एजेंसियां लगी हुई हैं। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से लगातार हालात पर सीएम धामी खुद नजर बनाए हुए हैं और इन सब के बीच बड़ी चुनौती यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए। एक बड़ी खबर आ रही है, रेस्क्यू पर गढ़वाल कमिश्नर का बयान आया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। विनय शंकर की तरफ से बताया गया कि लैंडस्लाइड की वजह से, क्योंकि बार बार लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लापता लोगों का पता किया जा रहा है। तो लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें हो रही है, क्योंकि पहले ही मलबा काफी ज्यादा है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से बार बार अब मलबा नीचे आ रहा है। पहली प्राथमिकता हम लोगों की है कि जो लोग वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, खासकर गंगोत्री धाम में हमारे तीर्थयात्री, उनके इवैक्यूएशन की। तो अभी आपकी ताज़ा जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारी 2 सॉर्टी वहाँ से हर्षिल से करीब 9-10 लोगों को लेकर चल दी है और अभी ये पूरे दिन हमारे ये ऑपरेशंस चलेंगे। कुछ एनडीआरएफ के जवान, कुछ एसेंशियल हमारी सामग्रियाँ हैं जो हर्षिल तक जाएंगी। तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन इन चुनौतियों को पार कर पाना है। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है। सुरेंद्र, जरा अभी की तस्वीरें दिखाइए, अभी के हालात किस तरीके के हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और अभी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गंगनानी में मौजूद हूँ। ये भटवाड़ी से करीब 22 किलोमीटर आगे हूँ और पैदल मैं कल यहाँ पहुँचा था। और देखिए, भागीरथी का जलस्तर आपको अभी भी नज़र आ रहा है। कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर है, कितना ज़्यादा पानी का बहाव है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ से आगे करीब 4 किलोमीटर आगे जो पुल टूटा है, उस पुल को बनाने में अभी 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। ऋषिकेश से बीआरओ का जो वैली ब्रिज का सामान होता है वो लोड हो चुका है, वो आ रहा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में एक दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि भटवाड़ी में 2 जगह सड़क धंसी हुई थी, जिसके बाद वहाँ से पैदल ही लोगों को आना पड़ रहा है और पैदल ही हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो वो जैसे ही आज काम पूरा हो जाएगा तो ये माना जा रहा है कि देर शाम तक पुल का सामान यहाँ पहुँच जाएगा। अब इस पुल की वजह से फायदा ये होगा कि हर्षिल के नीचे सूखी टॉप हो या सोनागाड़ हो, ये सारे क्षेत्रों में जो लोग फंसे होंगे उनको निकालने में आसानी होगी। और यही सबसे बड़ा टास्क है कि यहाँ से आगे अभी फिलहाल कनेक्टिविटी बड़ी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल, कनेक्टिविटी काफी मुश्किल हो गई है सुरेंद्र। और जैसा कि आपने रिपोर्ट्स के जरिए दिखाया था किस तरह से सड़क पूरी की पूरी धंसी हुई थी, उसे बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल बनी हुई है। इन सब के बीच हताहतों का आधिकारिक आंकड़ा क्या अभी तक बताया गया है? कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग लापता हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है?
देखिए, प्रशासन ने जो जानकारी दी है उसमें 7 लोकल और 9 सेना के जवान, अभी फिलहाल 16 लोगों की जानकारी है कि 16 लोग मिसिंग हैं जिनको ढूंढा जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि धराली, हर्षिल और उसके नीचे की वैली में मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ख़त्म है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो वहाँ से बच के निकले हों और नीचे के गाँवों में आ गए, क्योंकि लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं, तो उनसे कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रशासन अभी तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी मिसिंग का आंकड़ा जो प्रशासन ने बताया है वो 16 लोग हैं, और जो मौत का आंकड़ा था वो 6 हो चुका है। 4 पहले थे, 2 अब मिल चुके हैं, तो 6 लोग वो हैं जिनकी मौत को डिक्लेयर किया जा चुका है ऑफिशियली। बड़ी चीज़ ये है इसमें, ऑपरेशन में आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना सब लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री आईटीबीपी के बेस कैंप में मातली में मौजूद है, तमाम बैठकें चल रही हैं। अगर मौसम, एक बात देखिए, मौसम सबसे ज़रूरी है। आपको चंदन दिखाऊंगा, देखिए धूप है, वेदर क्लियर है, कंडीशन क्लियर है। अगर ये शाम तक ऐसा ही रहेगा तो आप ये मान के चलिए कम से कम 500-700 लोग निकाले जा सकेंगे। लेकिन जैसे ही ये मौसम खराब होगा ये चुनौतियां बढ़ा देगा, क्योंकि ये मौसम बिल्कुल, और वहां के अधिकारी लोग भी यही कह रहे हैं सुरेंद्र कि वहां जो मौसम है उसकी वजह से लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है और ऐसे में राहत और बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और भी जानकारी लेंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी में घराली से आज सुबह का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है। देखिए, अलग अलग जगह से आए लोगों ने बताया कि वो किन हालात में फंसे हुए थे। बुरा हाल था, लेकिन अब खुश है। सेना और आईटीबीपी को देखकर उन्हें हौसला मिला है। तो धराली में मलबे में लोगों की तलाश काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वायुसेना की मदद ली जा रही है। युद्ध स्तर पर सेना, एनडीआरएफ, बीआरओ, एसडीआरएफ लगातार मौके पर मौजूद है। सीएम धामी भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश की जा रही है और देखिए धराली का ये मंजर काफी भयावह है। जहां पर लोगों का जनजीवन था वहां अब सिर्फ और सिर्फ मलबे का पूरा कब्जा है। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए, मलबा जो आया था पहाड़ से पानी के जरिए वो किसी सीमेंट के बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह जम चुका है। गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इलाका पूरा बर्बाद हो चुका है। मलबे में अभी भी लोग जो लापता हैं, 16 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और ये तलाश कतई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ऐसे में अलग अलग एजेंसियां तमाम उपकरणों के साथ इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं। तो पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन देवदूत बनकर इंडियन आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम अब उन लोगों को ढूंढने में लगे हैं जो शायद इस मलबे के नीचे किसी भी तरीके से जिंदा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस हादसे के बाद 48 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।